30 जुलाई। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्याएं 17 से 22 तक। मैं दिन रात निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति से मारी है। मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ, तो तलवार से मारे हुए लोगों को देखता हूँ, और यदि मैं नगर में आता हूँ, तो उन्हें भूखे मरते हुए देखता हूँ। नबी और याजक भी भीख मांगते देश में मोर फिरते हैं, क्योंकि तूने यहूदा को त्याग दिया है। क्या मुझे सिय्योन से घृणा हो गई है? तूने हमें इस प्रकार मारा है कि अब उपचार असंभव हो गया है। हम शांति की राह देखते रहे, किंतु वह मिली नहीं। हम कल्याण की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु आतंक बना रहा। हे प्रभु, हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के कारण हमें न ठुकरा। अपने महिमामय सिंहासन का अपमान न होने दे। हमारे लिए अपने विधान को न भूला और उसे भंग न कर। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्याएं 36 से 43 तक। यीशु लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लूनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो, वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। मनन चिंतन। क्या हम जानते हैं कि ईश्वर धैर्य पूर्वक हमें गले लगाने की प्रतीक्षा कर रहा है? हमारे जीवन के आरंभ में ईश्वर ने हमारे लिए वह सब कुछ बोया जो अच्छा है। उदाहरण के लिए बपतिस्मा के संस्कार के द्वारा उन्होंने हम में विश्वास का बीज बोया। फिर भी जैसे जैसे हम इस दुनिया में परिपक्व होते हैं, शैतान भी अपना काम करता है। दुर्भाग्य से हम में से बहुत से लोग शैतान द्वारा बोए गए सुखद बीजों के आगे झुक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमें अराजक, अशांत और समस्याग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ता है। हम नेक दिल दोस्तों और परिवार की कई सलाहों पर ध्यान देने से इनकार करते हैं, बल्कि हम अपनी क्षणभंगुर और पापी सांसारिक इच्छाओं का पालन करते हैं। वैसे तो हम में से बहुत से लोग बिना शांति के इस दुनिया में रहते हैं। हालांकि जब तक इस दुनिया में सांस लेते हैं, तब तक उम्मीद है, मुक्ति की आशा, क्षमा की आशा। इसलिए आइए हम ऐसी किसी भी चीज से दूर चले जाएं जो हमसे पाप कराती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।